नमस्कार दोस्तों, आ जाइए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारी एनडीए स्पेशल जो क्लास है, आज की जो हमारी एनडीए स्पेशल क्लास है, वो हम लेकर आ रहे हैं पहला टॉपिक। जो सबसे पहला टॉपिक हमने आपको बताया था थ्योरी वाला, जो हमारी थ्योरी की क्लास थी। किस सब टॉपिक की? टॉपिक है हमारा अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो टॉपिक की थ्योरी है, हमने आप सभी को पहले ही पढ़ा दी है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी। आज हम इसके टॉप एमसीक्यूज हैं और उसके एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आ जाइए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को क्या करें, लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें चैनल को, एंड सब्सक्राइब करें पहले। इसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वाज फाउंड इन द पैनिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का था, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, उसके प्रमाण कहाँ कहाँ पर मिले हैं, मतलब साक्ष्य जो थे वो कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? लंगनास, बिरमानपुर, आदमगढ़ एंड चौपनी मांडू। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा आदमगढ़। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन आदमगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर बोन टूल्स फाउंड। मतलब कहाँ पर जो है हड्डियों के हथियार जो है कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हड्डियों के औजार हमें कहाँ पर मिले। चोपनी मांगो, यहाँ पे MAND को चौपनी मैंडो होगा, महादहा, काकोरिया या फिर सराय नरहर राय। तो इसमें जो है आपको देखेंगे कहाँ से मिले हुए हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि महदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? महदहा से। ठीक है, महदहा से क्या मिले हैं? हमारे हड्डियों के औजार मिले हुए हैं। ठीक है, हड्डियों के औजार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका पहले हम सभी लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोन एंड एंट्री टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड इन। कहाँ पे? मेसोलिथिक पीरियड में मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? मेसोलिथिक पीरियड में एट महदहा, लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। महदहा कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ का जो एरिया है हमारा, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ठीक, GR शर्मा मेंशन 3 एरियाज इन महदहा। अब जो यहाँ के जो उत्खनन करता है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं GR शर्मा। इसको याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 3 एरियाज इन महदहा। महदहा में उन्होंने 3 एरिया को कवर किया, जैसे द लेक एरिया, द स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा जानवरों की कटाई होती है। ठीक, फिर कॉम्प्लेक्स एरिया एंड द सिमेट्री ड्वेलिंग एरिया। इट इज द स्लॉटर हाउस कॉम्प्लेक्स एरिया दैट बोन एंड एंटलर टूल्स हेड एंड ऑर्नामेंट्स वर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। मतलब कहाँ पर पाए गए हैं सबसे ज्यादा? एनिमल स्लॉटरिंग हाउस में, जहाँ पर जो जानवरों को काटा जाता है ना, जानवरों को काटने के स्थान पर। ठीक है, जानवरों के काटने के स्थान पर जहाँ पर उनकी चर्बी वगैरह निकाली जाती है, खाल वगैरह निकाली जाती है, वहां पर जो हड्डियों के औजार सबसे ज्यादा पाए गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन हैव बीन फाउंड इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड में जो हड्डियों के जो आभूषण थे वो कहाँ पर पाए गए हैं? फ्रॉम सराय नरहरा, मादहा, फ्रॉम लेखानिया या फिर फ्रॉम चोपनी मैंडो। देखिए ये कहाँ से पाए गए हैं? मादहा से पाए गए। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, पहले भी हम बता चुके हैं कहाँ से पाए गए हैं। महादहास में ये पाए गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट है 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन द सेम ग्रेव। मतलब एक साथ एक ही कब्र में एक साथ एक ही कब्र में तीन कंकाल एक साथ एक ही कब्र में तीन कंकाल हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनके साक्ष्य जो है कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन है सराय नरहर राय, दमदमा, मादहा या फिर लंगनास। ये कहाँ पर मिले हैं? सराय नरहर राय में मिले हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, जैसे सराय नरहर राय, महादहा एंड दमदमा लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों कहाँ है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ? मिडिल गंगा यानी कि मध्य गंगा घाटी का स्थान है। हैव बीन एक्सकेवेटेड, ठीक, जहाँ पर ये क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, जहाँ पर इनकी खुदाई हुई थी। एक्सकेवेशन एट द दमदमा यानी कि जो खुदाई कहाँ पर? दमदमा में हुई। कंडक्टेड ओवर 5 consecutive years यानी कि 5 सालों तक हुई। हैव yielded 41 ह्यूमन burials, जब कहा क्या पाए गए? 41 आदमियों के शव पाए गए, कंकाल पाए गए। वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन कहाँ पर? पश्चिमी और मध्य रीजन यानी मध्य क्षेत्र में। 5 ऑफ दीज बुरियल्स आर पेयर बुरियल्स, इनमें से 5 समाधानों में क्या थे? युग्म समावाद, जिस ठीक है। पेयर मतलब जोड़े पाए गए हैं, 5 जोड़े पाए गए। एंड 1 बुरियल कंटेन्स 3 ह्यूमन, और एक में क्या पाए गए? 3, यानी कि 5 जगह 2 पाए गए हैं, एक जगह 3 कंकाल पाए गए हैं, ठीक। स्केलेटल्स एंड बुरियड टुगेदर, द रिमेनिंग बुरियल्स कंटेन सिंगल, और जो बाकी थे वो कितने बाकी? सिंगल पाए गए हैं, बाकी सिंगल ही पाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी कि खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? न्यूलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में या फिर प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए, न्यूलिथिक पीरियड में, कि नवपाषाण काल, इसको क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे खाद्यान्न के, ठीक है, साक्ष्य। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या? फूड ग्रेन्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड, दिस इज द टाइम व्हेन ह्यूमन बिकेम अक्वाइंटेड विद एग्रीकल्चर। मतलब जब यहाँ पर मनुष्य जो है, जो मानव था, वो किससे? कृषि कर्म से परिचित हुआ था। क्या हुआ था? कृषि कर्म से परिचित हुआ था। किससे परिचित हुआ था? कृषि कर्म से परिचित हुआ था। और यही वह समय है जहाँ पर जब कृषि का आविष्कार हुआ था। कृषि करना मानव ने सीख लिया था। क्या किया था? मानव ने कृषि करना सीखा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है, जैसे वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में मानव का सबसे पहले जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, नल्लामाला हिल्स एंड नर्मदा वैली 1482। अब देखिए ये जो है सबसे पहले कहाँ पर मिला था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। देखिए नर्मदा घाटी से ये 1482 नहीं है, यहाँ पर 1982 है। कब मिले थे? मानव के 1982 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया वॉज फाउंड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1982। कब पाया गया था? ये 1982 में पाया गया था। कहाँ पर? नर्मदा के पश्चिमी भाग में, जो कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फर्स्ट ग्रेन वॉज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन वॉज, तो पहला जो ग्रेन था, यानी कि सबसे पहला मुख्य अनाज जो था, वो आदमी ने कौन सा उगाया था, कौन सा देखा था? देखिए व्हीट है, बार्ले है, राइस है, मिलेट है। तो सबसे पहले क्या मिला था? चावल के साक्ष्य। सबसे क्या था? चावल के साक्ष्य यहाँ पर सबसे पहले मिले हुए थे, ठीक है। चलिए यानी कि आदमी ने सबसे पहला जो है चावल का उपयोग करना सीखा था।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी वॉज प्राइमरली कंज्यूम्ड 8 सीरियल्स एंड ग्रेन्स। मतलब जो आधुनिक जो है मॉडर्न टाइम पे, वो हम लोग कितने 8 तरह के ग्रेन्स यूज करते हैं, जैसे बार्ले है, व्हीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है, सोरगम है, राई है, ओट्स है। अब सीरियल प्लांट्स एग्जिस्टेड एज वाइल्ड ग्रासेस इन वेरियस रीजन। अब जो सीरियल जो प्लांट्स होते हैं ना, ये दालों के जो प्लांट पौधे होते थे, वो बहुत ज्यादा कहाँ पर, ग्रास यानी कि घासों वाले मैदान में उगते थे। एंड वर कल्टिवेटेड एज सीड्स बाय ह्यूमन इन डिफरेंट, और आदमियों के द्वारा, जो आदमियों के द्वारा थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर उगाए गए इन डिफरेंट टाइम्स। ग्लोबली बार्ले वॉज द फर्स्ट सीरियल टू डोमेस्टिकेटेड इन 8000। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो था वो बार्ले यानी कि जौ का उपयोग किया गया। जौ का ईसापुर में इसका उपयोग किया गया। अब कहाँ पर किया गया? नियर ईस्ट इन बीसी, नियर लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड ईरान। मतलब देखिए क्या कह रहा है, नियर ईस्ट लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड ईरान। ठीक है, ईरान और मध्य स्थित पश्चिम एशिया के क्षेत्र में इनको उगाया गया। इट वॉज कल्टिवेटेड बाई ह्यूमन्स इन वेस्टर्न एशिया। और ये कहाँ से, मानव के द्वारा कहाँ पर, वेस्टर्न एशिया में उगाया गया। लेटर अबाउट द सेम व्हीट, और बाद में इसी गेहूं का उपयोग फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस, कहाँ पे, आदमियों के ने उगाया। ठीक है, इन द मेडिटेरियन रीजन अराउंड 8000 बीसी स्टार्ट गोइंग। यानी कि ये कहाँ पर उगाया गया था, लगभग इन्हीं से क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं का उपयोग किया गया, यानी कि गेहूं उगाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आज आज कितने प्रकार के, 8 प्रकार के जो है हम लोग अनाज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड इन। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से, लाहुरा देव से, मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी, यानी कि लहुरा देव से हमें इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, अब देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है ये हमारा। देखिए कह रहा है, बेस्ड ऑन रीसेंट डिस्कवरीज, यानी कि नवीनतम खोजों के आधार पर, द साइट विद द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज लहुरा देव। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो था वो कौन सा था? लोकेटेड इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? संत कबीर नगर में। ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? ये यूपी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस डेटिंग बैक टू बिटवीन 9000 बीसी। और जो एविडेंस था किसका? चावल का, इसकी डेटिंग की जाए तो ये कितना मिलता है हमें? 9000 ईसा पूर्व और 7000 ईसा पूर्व। 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में ये मिलता है। हैव बीन फाउंड हेयर, इट इज नॉट वर्दी दैट प्रायर टू इट्स लेटेस्ट डिस्कवरी। मतलब ये क्या है, इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान है। अब दूसरा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। एविडेंस ऑफ व्हीट डेटिंग बैक टू 7000 बीसी। अब इसकी अगर हम डेटिंग करते हैं तो ये कितना निकलता है? चलिए आगे देखते हैं। वॉज कंसिडर्ड द साइट विद द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब अब इसी को ही क्या माना गया है? ये अर्लीस्ट एविडेंस यानी कि सबसे अच्छा, सबसे पुराना एविडेंस माना गया है। किसमें? एग्रीकल्चर। कहाँ पर? इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में। वाइल कोल्डी हवा कहाँ पर? लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द बेलन रिवर इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब कोल्डी हवा कहाँ पर है? बेलन रिवर के किनारे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एविडेंस ऑफ राइस हस डेटिंग बैक 6500 बीसी। मतलब हर्ष डेटिंग बैक टू 6500 बीसी, यानी कि 6500 ईसा पूर्व।
was considered the site with the earliest evidence of life। इसे क्या माना था, यानी कि सबसे पुराना चावल का साक्ष्य यहाँ पर माना जाता है। इन द above context, ऊपर दिए गए कॉन्टेक्स्ट में की अगर हम बात करें तो इफ लहुरा देव इज एन ऑप्शन, अगर लहुरा देव ऑप्शन है देन द ऑप्शन वुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाउएवर इट लहुरा देव इज नॉट एन ऑप्शन, अगर लहुरा देव कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तब हम लोग उस स्थिति में द आंसर वुड बी द सेम एज, तो आंसर क्या होगा, उसके पहले वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड इन, कहाँ पर, ब्रह्मगिरी में, फ्रॉम बुर्ज हम, कोल्डी हवा या फिर मेहरगढ़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं। ठीक, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि मेहरगढ़ में इसे हमको मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बीन फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब ये है कि जहाँ पर सबसे पुराने, जहाँ पर सबसे पुराने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं, कौन सा है, जैसे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ऑप्शन क्या दे रखा है, लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या फिर मुंडीगढ़। ठीक है, इसे मुंडीगाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंडीगाक बोलते हैं। तो ये कहाँ पर मिला है हमें, सी नंबर यानी कि मेहरगढ़ में हमें मिला हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड इन न्यूलिथिक एज, मतलब जो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय यानी कि कृषि के शुरुआत के प्रारंभिक प्रमाण मिले हुए हैं, मुंडीगाक से, मेहरगढ़ से, डम्बसदक से या फिर बालाकोट से या फिर अमरी से। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कितने, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेहरगढ़, तब भी आंसर तो आपका क्या आ रहा है, मेहरगढ़। ठीक, अब देखो ये किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी कि भारत में पशुपालन के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन फाउंड। ठीक है, पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, देखो फिग यानी कि अंजीरा, ये क्या है, अंजीरा से। ठीक, अंजीरा से मिले हुए हैं या फिर दम्बसदत से मिले हैं, किल गुल मोहम्मद से मिले हैं या फिर मेहरगढ़ से मिले, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, मेहरगढ़ से ही हमको मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है हमारा धौलावीरा, हम गुल मोहम्मद का किला या फिर कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। अब देखिए इसमें ऑप्शन, इसमें भी कौन सा है हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। तो ये भी कहाँ से मिले हैं, ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड कहाँ पर, मेहरगढ़ में मिले हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एमंग द ऑप्शन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ वाज फाउंड इन मेहरगढ़ इन द कच्छ प्लेन ऑफ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये कच्छ का जो प्लेन है, कच्छ का रेगिस्तान है। ठीक है, अब ये कच्छ कहाँ पर है, ये गुजरात में भी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या था, ये क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर वाला एरिया है। ठीक है, बॉर्डर वाला, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक, बलूचिस्तान, इट्स ऑथेंटिक डेट इज द 7th मिलियनियम
यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। वेयर इज द अर्लीस्ट डेट्स ऑफ द फोर्ट्स ऑफ गुल मोहम्मद एंड कालीबंगन आर 4000 BCE। कितना है? 4000 ईसा पूर्व है। ठीक है। जब और इसके बाद में आगे देखेंगे तो 3500 ईसा पूर्व क्या है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे गुल मोहम्मद की क्या है 4000 और कालीबंगन की कितनी है 3500 साल पहले। ठीक है। बिफोर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यानी कि मेहरगढ़ क्या हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन मेसोलिथिक पीरियड। अब ये आपको क्या पूछा गया मेसोलिथिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री के किसके एनिमल हस्बेंड्री के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। ठीक। ऑप्शन क्या है औदे सैक बागोर या फिर लखानीज। ठीक है। कहाँ कहाँ पर मिलता है देखो औदे में मिला या फिर सैक या फिर बागोर में या फिर लखानी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बागोर में मिला है। कहाँ पर मिला है बागोर। बागोर कहाँ पर है बागोर हमारा राजस्थान में है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा राजस्थान का जो भीलवाड़ा ठीक है स्थान है वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिगिंस टू इमर्ज फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कम्स फ्रॉम द आदमगढ़। कहाँ पे आदमगढ़ साइट नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश एंड बागोर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ कहाँ पर मिले हैं देखिए मध्य पाषाण काल से पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं ना वो कहाँ पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में और फिर आदमगढ़ में और फिर राजस्थान के भीलवाड़ा में यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि एमपी में कौन सा है होशंगाबाद है। एमपी में कहाँ पर है होशंगाबाद है और कौन सा है आदमगढ़। ठीक है। फिर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कौन सा है राजस्थान में हमारा ये भीलवाड़ा। ठीक है। राजस्थान में भीलवाड़ा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोलिथिक एज। यानी कि इसमें से चाल्कोलिथिक एज हम लोग किसको बोलते हैं पैलोलिथिक नियोलिथिक कॉपर स्टोन एज या फिर आयरन स्टोरेज। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी कॉपर स्टोन एज यानी कि ताम्र युग जिसे क्या कहा जाता है ताम्र युग। ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए द कॉपर एज इज ऑल्सो कॉल्ड द चाल्कोलिथिक एज। ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखिए फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव कल्चरल रिमेन्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखा है ऑप्शन है आमरी मेहरगढ़ कोट दीजी या फिर कालीबंगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेहरगढ़। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। अब इसको समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष अवशेष मिले हैं। देखो मतलब ये है कल्चरल रिमेन्स मिले यानी कि सांस्कृतिक अवशेष जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन तक का मिले हुए हैं। ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कल्चरल रिमेन्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोन एज कल्चरल टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। यानी कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मेहरगढ़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हु एक्सकवेटेड नवदा टोली। मतलब नवदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने किया था। यानी कि नवदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने किया था के डी वाजपेयी ने वी एस वकंकर या फिर एच डी संकालिया मार्टिमर डिलर। तो इसका किसने किया था ऑप्शन नंबर सी एच डी संकालिया ने किया था।
ठीक, चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, नवदा टोली इन मध्य प्रदेश वॉज एक्सकवेटेड बाय प्रोफेसर एच डी संकालिया ऑफ द डेक्कन कॉलेज पूना। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये डेक्कन कॉलेज पूना के थे। दिस साइट इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या है, इससे का सबसे ज्यादा विस्तृत थी, यानी कि सबसे ज्यादा बहुत बड़ी साइट थी। चालकोलिथिक विलेज साइट ऑन कॉन्टिनेंट डेटेड बिटवीन 1600 टू 1300, यानी कि 1600 से 1300 ईसा पूर्व से ये निर्धारित की गई है इसकी तिथि। ठीक है, इसकी डेट लाइन। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज नवदा टोली लोकेटेड। नवदा टोली कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, एमपी में। कौन सा है ये, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन, मतलब बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है, बृहद पाषाण की। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे उनसे बने हुए स्मारक, मोन्यूमेंट्स मतलब उनसे बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की पहचान जो है सबसे पहले कहाँ की गई है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, इन द फॉर्म ऑफ हर्मिट केव्स। इन द फॉर्म ऑफ हर्मिट केव्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए, जो बृहद पाषाण यानी कि जो सबसे बड़े बड़े जो पत्थरों के मोन्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, इन द फॉर्म ऑफ हर्मिट केव्स, यानी कि सन्यासी की गुफाओं के रूप में, एज अ प्लेस टू बरी द डेड, या फिर जो मृतक होते थे ना, लाशों को दफनाने के लिए, शवों को दफनाने के लिए उनका प्रयोग किया गया है इनको बनाने में, या फिर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, मंदिरों को बनाने के रूप में किया गया, या फिर नन ऑफ इनमें से किसी के। देखिए इसका प्रयोग किया कहाँ किया गया है, मृतक जो होते थे उनको दफनाने में। ठीक है, जो उनको दफनाने का जो स्थान था उसको बनाने में इनका यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एश माउंट इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट। जो एश माउंट है, एश माउंट मतलब राख का टीला, एश माउंट मतलब राख का टीला, जो राख का टीला है वो किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, वो कहाँ से रिलेटेड है आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में क्या दे रखा है, सॉरी ऑप्शन में, ऑप्शन क्या दे रखा है, जैसे बुधियाल में, ठीक है, संगन कल्लू में, कोल्डी हवा में, या फिर ब्रह्मगिरी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, संगन कल्लू। ठीक है, संगन कल्लू। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, एश माउंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम द न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट का कॉल्ड संगनकल्लू, लोकेटेड इन वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर इन कर्नाटका। कहाँ पर है, वेल्लारी में है ये। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, मैसूर, और ये स्टेट कौन सा है, कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी यहाँ से आपका ये क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाती है ये। चलिए तो ये क्लास हमारी ओवर हो गई। सभी लोग जाने से पहले क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे। ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको क्या मिल जाए, हमारे वीडियोस जो है तुरंत आपको मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए जब भी आपका वीडियो हमारा पड़ेगा तब तक आपको क्या मिल जाएगा, इसका चैनल पे आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू क्लास, थैंक यू माय फ्यूचर इंडियन आर्मी।